हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम अपनी क्लास में एक आपकी क्लास का नया लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और इस लेसन का इंट्रोडक्शन और अबाउट रोडवेज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या समझ रहे हैं हम इस चैप्टर के नाम से? है ना? क्या समझ आता है हमें कि जो नेशनल इकोनॉमी है, जो देश, जो राष्ट्र का, है ना, जो आर्थिक है, आर्थिक विकास है जो राष्ट्र का, उसकी एक्चुअली लाइफ लाइन क्या है? कैसे हमारे देश का आर्थिक विकास हो सकता है, राष्ट्र का आर्थिक विकास किस तरीके से हो सकता है? तो यही हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। अच्छा देखो, मैंने हेडिंग भी डाली है कि इंट्रोडक्शन इज रोडवेज, है ना? तो यहाँ पर यानी कि हम रोडवेज की बातें पढ़ेंगे कि जो रोड हैं और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अहम रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को, और बड़े ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज मी भारती नीमकर, और आप सभी पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज। और आप सभी हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, जैसा कि हम सभी लोग डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं, है ना, और सर्विसेज हमारी डेली लाइफ में हम लोग लेते हैं। कुछ इसमें से अवेलेबल हैं इन आर हमारी जो इमीडिएट सराउंडिंग है, जबकि कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हमारी पूरी होती हैं बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेस, है ना। कुछ चीजें तो हमें पास पड़ोस से मिल जाती हैं, कुछ चीजें हमें पास पड़ोस से नहीं मिलती, पर वो हमें दूर से या किसी और जगह से लानी पड़ती हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन ऑन देयर ओन। तो कोई भी सामान या फिर कोई भी सर्विस एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जाती, ठीक है, उसको ले जाया जाता है, उसको पहुंचाया जाता है, ताकि सभी लोग उसका आनंद उठा सके, लुत्फ उठा सके और कुछ फायदा भी उठा सके, है ना। फायदा ही तो लेना है हमें। जो ये गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, है ना, जो मूवमेंट होती है गुड्स की, सर्विसेज की, किसी एक लोकेशन से जहां पर डिमांड है उसकी, वहां तक उसको पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं, अब जैसे ये इमेज देखिए, जो इमेजेस हमने लगाई हैं, तो इस इमेज में आप क्या देखते हैं कि एक ट्रक है, ठीक है, नहीं ट्रैक्टर है, और दूसरा ट्रेन है। तो ट्रैक्टर अपने साथ क्या लेके जा रहा है? इसमें इसके पास गन्ने हैं, ठीक है। अब ये गन्ने कहाँ जा रहे होंगे? ये मेरे ख्याल से यूपी स्टेट का इमेज हो सकती है ना। तो यूपी में गन्ने बहुत उगते हैं। तो गन्ने से क्या होता है? चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है ना। तो फिर ये वहां लेके जाए जा रहे हैं। अब खेतों से उस गुड़ को उठा के इंडस्ट्री तक लेके जाया जा रहा है, फैक्ट्री तक लेके जाया जा रहा है ना। अब वो फैक्ट्री तक जाने का जो सफर है, मान लीजिए कि ये हमारा खेत है, ठीक है, और ये रास्ता है, और यहाँ पर हमारी फैक्ट्री है। फैक्ट्री कुछ इसी तरह की बनी होती है, ऐसे धुआं निकल रहा होता है ना। इसी तरह की फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ दो चार खिड़कियां बनी होती हैं, है ना। ये ठीक से ड्रॉ नहीं हो पा रही है। ओके, मान लीजिए ये फैक्ट्री है। तो यहाँ से, ये रोड से यहाँ पे एक ट्रक आया या ट्रैक्टर आया, और वो उसको यहाँ से लेकर गया टू दी इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ से वो सामान ट्रैवल हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस क्या था? खेत, यानी कि फील्ड्स। और दूसरा प्लेस क्या था यहाँ पर? फैक्ट्री, मिल। फैक्ट्री नहीं कहते इनको, मिल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अहम रोल किसने निभाया? इस रोड ने, और साथ में ट्रांसपोर्ट ने, है ना। वो ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो सकता है, बस हो सकती है, कार हो सकती है, ट्रैक्टर हो सकता है, ट्रक हो सकता है, एनीथिंग, रेलगाड़ी हो सकती है ना। तो वो यहाँ से सामान यहाँ तक गया। तो ये लाइफ लाइन है, यानी कि ये जो रोड है, जो एक दूसरे, इन्होंने जो अपने आप को कनेक्ट किया हुआ है अपने आप से, है ना। कई हमारे देश के इतने छोटे छोटे इलाके हैं, इतने बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, उन सभी को कनेक्ट किया हुआ है, उन सभी को जोड़ा हुआ है ना। और वो जो जोड़ना है वो कैसे होता है? सड़क से होता है। हमारे देश में ऊपर क्या कहते हैं, श्रीनगर लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक सड़क है। गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक सड़क है। तो हमने किस तरीके से जोड़ा हुआ है अपने देश को? ना, सड़कों से जोड़ा हुआ है। और हमारे देश में जो रोड नेटवर्क है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है। रेलवे नेटवर्क इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल दी
कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। तो बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया का, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट। कुछ लोग इस इन्हीं ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, कि वो लोग ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप ये सामान यहाँ से यहाँ लेकर जाइए, है ना, तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। तो दीज आर नोन टू बी अ ट्रेडर हु मेक द प्रोडक्ट केम टू कंज्यूमर, है ना, बाय ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रेडर का काम होता है कि वो प्रोडक्ट लेके जा रहा है कंज्यूमर तक, और किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लेके जा रहे हैं, है ना। ट्रक्स होते हैं, कार होती है, बस होती है, ट्रैक्टर्स होते हैं, इन सभी के द्वारा। तो दीज ट्रेडर्स प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन, लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन रॉ मटेरियल, ये देखो ये गन्ना, हाँ ये गन्ना ही है ना, रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अभी देखो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि ये मिल है। अब इस मिल तक ये गन्ना जाएगा, फिर यहाँ से कंज्यूमर तक जाएगा, वो हम लोग चीनी खरीदेंगे, ठीक है, हम लोग गुड़ खरीदेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करेंगे। तो ये किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, थ्रू रोड्स कनेक्ट हो रहे हैं। ये ट्रेडर का काम है कनेक्ट करना, ठीक है, सामान को लोगों से और लोगों को सामान से, ठीक है। दस, ये जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, पेस of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space। तो ये जो पेस यहाँ पर क्या होता है बच्चे, स्पीड या तेजी बोल सकते हो आप, ठीक है। जो ये डेवलपमेंट का जो स्पीड है ना, किसी भी कंट्री का, ये डिपेंड होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो हम वस्तुएं और जो सेवाएं प्रदान करते हैं और जो उनको भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी मूवमेंट कराते हैं, इसी से देश का विकास होता है। देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विसाइट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। ऑब्वियसली हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए अगर तुम्हें विकास करना है, ठीक है, अपने देश का, और वो भी बहुत तेजी से, तो आपको ट्रांसपोर्ट जरूर चाहिए होगा। अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड वाटर एयर, यही है ना। लैंड में क्या आता है, सबसे पहला रोड और रेलवे, ठीक है, और पाइपलाइंस आती हैं। रोड्स में क्या क्या आता है, नेशनल हाईवेज आती हैं, स्टेट हाईवेज आते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड आते हैं, और विलेज रोड आते हैं। यही सब होता है, इन्हीं से कनेक्टेड हैं हम सभी, है ना। रोड का यही, इतने ही नंबर्स के रोड होते हैं, चार टाइप के। रेलवे लोकल होती है, लॉन्ग डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब लोकल में सुबर्बन होती है, ठीक है, मेट्रो होती है, सॉरी दिस इज सब अर्बन, ये यहाँ पे हाइफन लगाना है, सुबर्बन, ये रॉन्ग मैंने पढ़ा, दिस इज सब अर्बन, यानी कि जो छोटे मोटे शहर होते हैं ना, उनको सब अर्बन एरिया कहा जाता है। मेट्रो रेल होती है, मोनो रेल होती है, मोनो रेल बॉम्बे में चलती है ना, मुंबई में। मेट्रो रेल दिल्ली में चलती है, हैदराबाद में चलती है, चेन्नई एंड ऑल यहाँ सब चलती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो होती है वो पैसेंजर होती है, गुड्स ट्रेन होती है जिसे हम मालगाड़ी बोलते हैं, है ना। वाटर में इनलैंड वाटर होता है, यानी कि जो रिवर्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी नदियां हैं, हम उनके थ्रू अंदर से जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो गंगा का रास्ता है, जो गंगा नदी है, वहां पे इनलैंड वाटर नेविगेशन सिस्टम है। तो वहां पर जो बोट है, बड़ी बोट है, उसमें गाड़ियां भी चली जाती है, लोग भी चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ब्रह्मपुत्र में इनलैंड नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, वहां पर बोट्स होती हैं, क्रूज होता है, तो उस क्रूज के ऊपर आप जा सकते हो, ठीक है। और ओशनिक होता है, यानी कि आप इंटरनेशनली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। एयर डोमेस्टिक होता है, इंटरनेशनल होता है। तो ये हमारे कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल द माइंड मैप जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ आ रहा है सभी बच्चों को कि हम इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, रोडवेज के बारे में, फिर रेलवेज आएंगे, फिर पाइपलाइंस आएंगी, फिर वाटर एयर, इन सबको हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन, फॉर लॉन्ग टाइम ट्रेड और जो ट्रांसपोर्ट है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था एक लिमिटेड प्लेस के लिए, है ना। अब जैसे कि जो डेवलपमेंट हुई, विकास हुआ, है ना, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तो एक एरिया, है ना, ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपैंड फार एंड वाइड। तो उससे क्या हुआ, हमें एक आइडिया मिला, है ना, हम उससे इन्फ्लुएंस हुए कि जो ट्रेड है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसको दूर दूर तक फैलाया जा सकता है, उसको लेकर जाया जा सकता है। आज के समय में जो वर्ल्ड है हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज, एक बहुत बड़ा गांव बन के रह गया। हम कहीं भी कैसे भी पहुंच सकते हैं, है ना, बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही जल्दी।
जैसे कि हाँ, अगर हमें मान लो जाना है, एक ही एग्जांपल लूंगी, अमेरिका का नाम नहीं लूंगी, मैं मान लो हमें जाना है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप एयर फ्लाइट लोगे, फटाफट से पहुंच जाओगे। फटाफट पहुंचना है तो यू विल टेक फ्लाइट। मजे करते हुए जाना है तो आप क्रूज लोगे। ठीक है, बस और ट्रेन यहाँ पर नहीं जाती। ठीक है। Transport has been able to achieve this with the help of the equally developed communication system. अब कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी इसी के साथ साथ मतलब इक्वली डेवलप हुआ है। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा या ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, एफिशिएंटली हम नहीं जा पाएंगे। अब कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पर क्या है कि लोग कंफर्म करते हैं कि दिस जो प्लेन है हैज बीन विल अराइव, है ना, कि एट दिस प्लेस, और ये डिपार्ट हो रहा है, ये और वो। तो ये सभी चीजें हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह अपनी सेवाएं, जो हमारे सामान है, वस्तु, इनको ले जाने में हेल्प करती हैं। देयरफॉर जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और ट्रेड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर, यानी कि इनका होना जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ट्रेड नहीं हो पाएगा। ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो भी ट्रेड नहीं हो पाएगा। ट्रेड होगा तो कम्युनिकेशन भी होगा, ट्रांसपोर्ट भी होगा। समझ रहे हो? तो इन तीनों का आपस में होना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जाओगे, कोई भी काम करोगे, तो ये तीनों ही चीजें ही रिक्वायर्ड हैं कोई भी काम करने के लिए। ठीक है। और आज इंडिया जो है एक वेल लिंक्ड कंट्री है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर प्लूरलिटी, ये सभी यहाँ पर मिलता है। विविधता मिलती है, भाषा मिलती है, सामाजिक और कल्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्ड याद नहीं आता ये इंस्टेंट, है ना। प्लूरलिटी है यहाँ पर लोगों की, यहाँ पर मेजोरिटी है, माइनॉरिटी है, सभी तरह के यहाँ लोग मिलते हैं। ठीक है। रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सभी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में, और अलग अलग तरीकों से करती है। अच्छा, पहले तो मैं कहती हूँ कि जो रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज का इतना बिजनेस हुआ भी नहीं करता था, सिर्फ ट्रेड के पर्पज से जाया करते थे। लेकिन आज के टाइम में लोग इतना घूमने लगे हैं ना, इतना ट्रैवल करते हैं, कि ये जो मेट्रोज हैं, एयरवेज है, वाटरवेज है, बहुत यूज होते हैं, बहुत। और पता है इसमें इनकम भी बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है ना। टेलीविजन, रेडियो, फोन, इंटरनेट, ये सभी बहुत अच्छे से यूज होता है। कई जगह इसका वाइजली यूज होता है, कई जगह वाइजली यूज नहीं होता, है ना। यही सब चीजें तो चाहिए होती हैं, और आज के टाइम में तो इनका बहुत बढ़िया यूज हो रहा है। The trade from local to international level have added to the vitality of its economy, है ना। तो इससे क्या है कि मतलब जो हमारा ट्रेड है वो वाइटल होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, हमारी इकोनॉमी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि हम इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, हमारा सारी चीजें एक्सपैंड हो रही हैं। It has enriched our life and added substantially to growing amenities for the comfort for life. इससे क्या हो रहा है, जो हमारी लाइफ में कोई अच्छी चीजें ऐड हो रही हैं, अमेनिटीज यानी कि फैसिलिटीज ऐड हो रही है, जिससे हमारी लाइफ में कंफर्ट ऐड हो रहा है। तो इस लेसन में हम सब ये देखेंगे कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, और जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद हम लोग करते हैं, ये सर्व करता है एज लाइफ लाइन ऑफ आर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी। तो ये बहुत ही अहम चीजें हैं दोनों। क्या अहम चीजें यहाँ पर मैं वापस बताती हूँ, अगेन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इट इज दस ये एविडेंट है कि जो डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का, डेंस मतलब गहरा, एफिशिएंट मतलब सबसे बढ़िया, है ना, कहीं रुकता नहीं है, कहीं खराब नहीं होता, इज अ प्री रिक्विजिट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड फॉर टुडे। मतलब ये बहुत जरूरी है, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि यही होना है, इसी के थ्रू होना है, यहीं से सब लोग आएंगे और जाएंगे, है ना, यही काम होता है। अब ट्रांसपोर्ट रोडवेज के बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, इस इंडिया जो है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि मैं बता रही हूँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, एग्रीगेट अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर एट प्रेजेंट, इतना रोड बना हुआ है। ठीक है। इसके अलग अलग रूट्स हैं। इंडिया इन रोडवेज हैव प्रेसीडेड रेलवे, जिसमें फिर रेलवे भी आती है। ठीक है, रेलवे और भी बड़ा नेटवर्क है। अब दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवे इन व्यू ऑफ द ईज विद विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन। अच्छा, रोड और जो रेलवे है, दोनों में सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या लगता है, आप बता सकते हैं, रेल और रोडवेज में? मतलब जो रेल नेटवर्क है, क्या वो अच्छा है या वो सही है ना, या फिर जो रोड्स हैं वो सही है या वो अच्छे हैं? अच्छा, आप सबको रेल लग रही होगी, क्योंकि रेल में शायद घूमने को मिलता है, कईयों को रोड भी लग रहा होगा, ऐसी बात नहीं है कि सबको रेल ही लग रहा होगा।
बट अगर मैं पर्सनली कहूँ, मैं पर्सनल अपना व्यू बता रही हूँ, मैं एक एज अ टीचर का व्यू नहीं बता रही। जो रोड्स है ना वो शायद हमें ज्यादा कनेक्ट करते हैं रेल नेटवर्क के बजाय, क्योंकि रेल का जो स्टेशन है वो ना एक लिमिटेड जगह तक ही लोकेटेड है, कि भाई यहाँ स्टेशन है, यहीं आपको आना पड़ेगा, हम लोग आपके घर नहीं आएंगे। अब जैसे हमें अपने घर से निकला, ठीक है, बस स्टैंड पर पहुंचे, बाहर ही बस स्टैंड है, और हमने रिक्शा लिया, बस स्टैंड नहीं मिला तो रिक्शा ले लिया। तो कनेक्टिविटी किसकी से बढ़िया हुई, रेल की बढ़िया हुई कि रोड की? तो रोड की कनेक्टिविटी बढ़िया हुई ना। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है, और मतलब लोग इसका यूज, मतलब रोड का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। तो इम्पोर्टेंस किसकी बढ़ रही है, रोड ट्रांसपोर्ट की, है ना, कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट। अब क्या रीजन है इसके, वही जो एक तो मैंने बताया, एक तो बिल्कुल डोर टू डोर कनेक्टिविटी नहीं है ना। देखते हैं क्या रीजंस है इसके। कंस्ट्रक्शन कोड जो कॉस्ट है, यानी रोड बनाने की जो कॉस्ट है, वो रेलवे लाइन बिछाने से बहुत सस्ती पड़ती है, क्योंकि रेलवे लाइन में क्या चाहिए, लोहा चाहिए ट्रैक्स बनाने के लिए, ठीक है, वो वुड प्लैंक चाहिए ताकि उसको फिट किया जा सके बीच में, और जो रेलवे जो ट्रैक है वो फैले नहीं। स्टेशन बनाना है काफी बड़ा, है ना। रोड जो है कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनप्लजिंग टोपोग्राफी, है ना, अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, यानी कि जो रोड है उन्हें कहीं भी बनाया जा सकता है, किसी भी एरिया में बनाया जा सकता है। पहाड़ है, ऊंचा है, नीचा है, गहरा है, कैसा भी है, वहां पर रोड बनाए जा सकते हैं, पर रेलवे नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि रेल जो है कॉन्टिन्यू एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, उसका वहां पर रन करना वो बहुत ही मतलब डेंजरस हो सकता है। पर रोड पे तो जो गाड़ियां चलती है नॉर्मली चल सकती हैं। रोड को नेगोशिएट कर सकते हैं हायर ग्रेडियंट पे, स्लोप्स पे, है ना, और उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं माउंटेन पे, जैसे हिमालयाज पे भी रोड बने हुए हैं। लेकिन वहां रेलवे नेटवर्क चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल मतलब सस्ती है। इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स और ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, आप यहाँ पर थोड़े ही डिस्टेंस के लिए क्या कर सकते हो, मतलब सामान लेके जा सकते हो, आपको भारी भी नहीं पड़ता, बस आ जाती है, मस्त बस में सामान रखो और जाओ, है ना, सस्ता पड़ता है, 10 रुपए टिकट, 25 रुपए से ज्यादा इसका किराया नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह बड़े ही आराम से जा सकते हो। अब तो एसी बसेस चल गई हैं, है ना, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, जैसा कि मैंने बोला, लोडिंग अनलोडिंग का सामान यहाँ पर बहुत बढ़िया हो जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट जो है इज ऑल्सो यूज फॉर फीडर, है ना, टू दी अदर मोड्स टू ट्रांसपोर्ट, सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। देखो, आप एयरपोर्ट भी जाओगे तो भी रोड से जाओगे, सी पोर्ट जाओगे तो भी उससे जाओगे, रोड से जाओगे, तो मतलब रोड एक कॉमन चीज है ना, जिसका होना बहुत जरूरी है। अगर रोड नहीं होगा तो ना आप रेलवे स्टेशन पहुंच पाओगे, ना ही आप सी पोर्ट पहुंच पाओगे, है ना, ना ही एयरपोर्ट पहुंच पाओगे, ना सी पोर्ट पहुंच पाओगे, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी रोड का होना बहुत जरूरी है, रोड ही कनेक्टिविटी मेंटेन रखते हैं। अच्छा, अब हमारा जो देश है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, बड़ा ही सुंदर है। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो ऐसा लगता है कि जो कश्मीर है वो एक हेड है, और गुजरात और ये नॉर्थ ईस्ट ये हाथ लगते हैं दोनों, एंड जो साउथ है दिस इज द लेग्स, है ना, एक मतलब एक बॉडी बनी हुई है हमारे देश की। तो हमारे देश में एक रोडवेज कनेक्ट जो नेटवर्क है वो बहुत बढ़िया, रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो हमने अपने देश के चारों कोनों को, जिसमें से मतलब देश के जो 4 महानगर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उनको जो कनेक्ट किया है, दिल्ली मुंबई हाईवे, मुंबई चेन्नई हाईवे, ये हाईवे ऊपर नीचे हो गया, चेन्नई आना चाहिए था, कहाँ गया, चेन्नई शुड बी हियर, यहाँ आएगा ये यहाँ ऊपर चला गया। और चेन्नई कोलकाता हाईवे, कोलकाता यहाँ आता, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी है, तो इसको क्या कहा जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक है। अब दिल्ली टू बॉम्बे ट्रेन भी आ रही है, ये और भी बड़ी है। अब ट्रेन का नेटवर्क सेट किया जाएगा इसी तरीके से जिस तरीके से रोड का नेटवर्क सेट किया हुआ है, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक किया हुआ है, जिसको जहां श्रीनगर तक जाते हैं, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक, ये देखो ये पूरा जो सेंटर वाला गया है। फिर ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट कनेक्ट किया हुआ है, सिलचर और पोरबंदर तक, तो ये दोनों कनेक्शन किए हुए हैं, ठीक है। ये क्या कहाँ किया हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है सुपर हाईवे के, टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया, ये मेगा सिटीज हैं, सबसे बड़ी सिटीज पूरे भारत की,
ठीक है, सबसे ज्यादा नाम आप इन्हीं चारों सिटीज का सुनते होंगे, बल्कि उनमें सबसे ज्यादा दिल्ली और बॉम्बे का सुना जाता है। ठीक है, कोलकाता इज ऑल्सो फेमस, चेन्नई इज ऑल्सो फेमस, बट जो दिल्ली और कोलकाता और बॉम्बे है, ये तीनों बहुत ज्यादा क्राउडेड सिटीज है। ठीक है, चेन्नई में इतना ज्यादा क्राउड नहीं है। आगे चलते हैं। नेशनल हाईवे लिंक जो एक्सट्रीमली मतलब जो क्या करता है, ये एक्सट्रीम पार्ट ज्वाइन करता है कंट्री के, अभी जैसे कि हमने देखा। ठीक है, यहाँ पर देर आर प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड टू मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वो इसका काम करता है, जो प्राइमरी रोड सिस्टम है वो मेंटेन करता है। अब नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज हैं जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रन करते हैं ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो ये नेटवर्क है हमारा मेन। जो अब स्टेशन आप देख रहे हो वो देख सकते हैं, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, गोवा, बेंगलुरु, कोयम्बतौर, चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, भोपाल, नासिक, ऊपर लखनऊ। तो ये मेन स्टेशंस है, मेन स्टैंड्स है, बस स्टैंड बोलो, रेलवे, वैसे रोड नेटवर्क है, रेलवे नहीं बोलूंगी मैं। तो ये सारे मेन स्टेशंस हैं जहां से आप दूसरे स्टेट्स के लिए बसेस ले सकते हो। और ये बहुत ही बढ़िया होता है, और बस का सफर पता है, बड़ा मजेदार है, बड़ा ही मजेदार है। बहुत अच्छा लगता, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अब इसको देखते हैं। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो मार्ग बनाया गया, सबसे पहले जो रास्ता बनाया गया, रोड बनाया गया, किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने, आपको पता होगा। जिसे नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है, जो अमृतसर और दिल्ली को कनेक्ट करता है। ठीक है, जिसको जीटी करनाल रोड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रोड किसने बनाया? ये हिस्टोरिकल रोड था, सबसे पहले बनाया गया, अमृतसर से लेकर नई दिल्ली तक का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये रोड लिंकिंग स्टेट कैपिटल में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर दी नोन एज द स्टेट हाईवे। यानी कि वैसे महाराष्ट्र का नक्शा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो मेजर टाउन्स हैं, जो आप देख रहे हो रेड रेड ब्लिंक हो रहे, ठीक है, ये मेजर टाउन्स के रोड्स हैं, ये नेशनल हाईवे है। ये कनेक्ट करते हैं स्टेट हाईवेज को, ये अंदर के स्टेट के हाईवेज है। ठीक है, ये उसके स्टेट के अंदर ही चलते हैं, जब ये बाहर निकल जाते हैं, इंटर स्टेट चेंज करते हैं, तो वो नेशनल हाईवेज पर आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे रोड्स हैं, अंदर स्टेट हाईवेज नीचे हैं। ये जो बड़े वाले हैं डार्क कलर के, रेड कलर के, दीज आर ऑल नेशनल हाईवेज। समझ आया सभी को? दीज जो रोड्स हैं कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी जिसे कहा जाता है, एंड स्टेट यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अगर कोई यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर सेंट्रल बनवाती है, अदरवाइज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनवाता है, पीडब्ल्यूडी बनवाता है। ठीक है, दिस इज अगेन कोल्हापुर, ये एक डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब ये जो रोड है कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद द अदर प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, पहले हमने क्या देखा कि नेशनली रोड कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, फिर हम स्टेट पर आ गए कि स्टेट के जो रोड्स हैं, स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज कैसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट रोड कैसे कनेक्टेड है, ये देखिए, ये नेशनल हाईवे है और ये अंदर वाले डिस्ट्रिक्ट रोड है, ये स्टेट हाईवेज है, ये डिस्ट्रिक्ट रोड है। देख पा रहे हैं? वापस से दिखाती हूँ। ये देखो, ये सबसे पहले आएंगे नेशनल हाईवे आए, स्टेट हाईवे आए ब्लैक, और जो येलो हाईवेज है ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, जो छोटे रोड्स हैं जो हमारे घर तक आते हैं। ठीक है, दीज रोड्स आर मेंटेन बाय द जिला परिषद। ये कौन मेंटेन करता है? जिला परिषद मेंटेन करता है। अब जो गांव के इलाके के रोड सड़कें होती हैं ना, जो कि लिंक करती हैं गांव के इलाकों को, गांव को, है ना, और कुछ टाउन को, उन्हें किस कैटेगरी में उन्हें दूसरी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे कि जो दीज रोड रिसीव स्पेशल इम्पीटस अंडर दी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अच्छा, ये सड़क योजना आपने देखा होगा, एक ऐड के थ्रू बताती है, एक ऐड आती है, आती थी जब तक मैं टीवी देखती थी, मतलब 10th 11th क्लास की बात है, तब तक मैं टीवी देखती थी, तो उसके बाद से मैंने आज तक टीवी नहीं देखा, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं टीवी देख पाऊं। खैर, मुझे टीवी देखने का शौक बहुत है, पर मैं टीवी, मेरी मतलब क्या ही बोलूं मैं, कि मैं टीवी देख ही नहीं पाती, मुझे इतना समय नहीं मिल पाता। तो उसमें एक ऐड आती थी ग्रामीण सड़क योजना को प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये योजना है, आप इसका मतलब वो उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो वो ये था कि एक व्यक्ति गांव में चल रहा होता है,
और वो बोलता है पता नहीं ये गाँव की सड़कें कब सुधरेंगी, वो ऐसा परेशान होके बोल रहा होता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है अरे कब तक परेशान रहोगे? ये देखो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ये नई ऐप आई है, इसको खोलो और सड़क की फोटो खींच के इस पे अपलोड कर दो। तो आपका एरिया ऑलरेडी लोकेशन वो लोकेट कर लेगा कि भाई किस एरिया से ये फोटो अपलोड हुई है, तो फटाफट से सड़क रिपेयर हो जाएगी और बन भी जाएगी। तो ये इस योजना का फायदा है कि ये ऐप भी बनी हुई है एक, कि इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करोगे फोन में, तो डाउनलोड करने के बाद आप फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हो कि ये वाली जो रोड है टूट गई है या खराब हो गई है, इसको ठीक करना है ना? क्योंकि जो हर गांव है वो अभी भी कनेक्ट नहीं है, अभी भी कनेक्ट नहीं है। जैसे मैं बोलूंगी बिहार के जो गांव है वो बिल्कुल भी रोड से कनेक्टेड नहीं है। बिहार के एंड यूपी, ये मतलब ये ऐसे दो स्टेट हैं जो अभी भी मतलब प्रॉपरली कनेक्शन है ही नहीं यहाँ पे किसी चीज का, ना बिजली का है, ना पानी का है, ना सड़क का है, ना हॉस्पिटल का है, ना स्कूल का है। ऐसे गांव हैं अभी भी इस दुनिया में, मतलब इस देश में तो एटलीस्ट है, दुनिया की बात तो मैं नहीं करती। अब बॉर्डर रोड्स की बात करते हैं। कुछ रोड तो हमारे देश के अंदर, कुछ रोड देश के बाहर। इन सभी के अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ध्यान में रखती है और वो ही इन रोड्स को मेंटेन करती है, उसकी कंस्ट्रक्शन करती है। जैसे वाघा बॉर्डर हो गया, ठीक है, कश्मीर वाला रोड हो गया एंड ऑल, और कौन सा, अरुणाचल वाले रोड हो गए, उत्तराखंड हिमाचल वाली रोड्स हो गई, ये सभी मेंटेन करके रखती है। राजस्थान, गुजरात, ये जो भी इंटरनेशनल बाउंड्री वो टच करते हैं, वो सभी रोड्स गवर्नमेंट देखती है, वो स्टेट वो नहीं देखती, सरकार। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुई थी 1960 में। किस लिए? कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए यहाँ पर रोड्स बनाए जाए। ठीक है। These roads have been improved accessibility to the area difficult terrain and have helped the economic development of these areas. कि जहां पर जो रीच नहीं है हमारी, जिन एरियाज को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इन रोड्स के थ्रू हम उन एरियाज को एक्सेस कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो रोडवेज के बारे में हमने काफी अच्छी बातें पढ़ी। आपने इसमें क्या पढ़ा कि जो रोड्स हैं, है ना, नेशनली कनेक्टेड है, जिनको नेशनल हाईवेज कहा जाता है। फिर स्टेट हाईवेज आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवेज आते हैं, फिर नॉर्मल रोड्स आते हैं जो कि हमारे घर से कनेक्टेड है। फिर बॉर्डर रोड्स हैं, ठीक है। और हमने जो एक माइंड मैप था उसको देखा कि जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो रोड वाला था, एयर वाला था एंड सी वाला था। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा था? रोड का नेटवर्क सबसे बड़ा था। ठीक है। इसके बाद हम रेलवे नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, एयर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपको टॉपिक समझ आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ये जो क्वाड्रिलेटरल गोल्डन रोड था, इसके बारे में जरूर जरूर आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।